हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल बीएन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोबेंजीन के रासायनिक गुण देखना है। रासायनिक गुणधर्म बनाने की विधियां कल हो चुकी हैं। रासायनिक गुणधर्मों में दो प्रकार की अभिक्रियाएं, एक तो बेंजीन नाभिक की अभिक्रियाएं होंगी, बेंजीन नाभिक की अभिक्रियाएं, और दूसरी होंगी जिसमें CX बॉन्ड की अभिक्रियाएं होंगी। अगर क्लोरोबेंजीन है तो Cl की CX बॉन्ड की अभिक्रियाएं, और एक होंगी बेंजीन नाभिक की अभिक्रियाएं। बेंजीन नाभिक की अभिक्रियाएं मुख्य रूप से कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होंगी। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में भी बताया जा चुका है, और ये भी पिछले क्लास में देख चुके हैं कि यदि हम बेंजीन की और हेलोबेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन की प्रति तुलना करें तो हेलोबेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में बेंजीन से कम क्रियाशील होता है। कौन? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति हेलोबेंजीन बेंजीन से कम क्रियाशील होते हैं। कारण बताया गया था माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बेंजीन नाभिक की अभिक्रियाएं देख रहे हैं, जो एक प्रकार की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। सबसे पहला है भैया हेलोजनीकरण, हेलोजिनेशन। भैया ध्यान दीजिए, जब बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना रहे थे तो उसमें भी इस अभिक्रिया को पढ़ चुके हैं। वही अभिक्रिया यहाँ पर अब क्लोरोबेंजीन के साथ है। उस समय भी हमने इस अभिक्रिया को एक्सप्लेन कर दिया था, इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी समझने में। भैया क्या है, जब हेलोजन वाहक की उपस्थिति में से आयरन चूर्ण ले लिया जाए ना, एल्युमिनियम क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड है, तो हेलोजन वाहक की उपस्थिति में जब हेलोबेंजीन में या क्लोरोबेंजीन में, यहाँ पर ज़्यादातर अभिक्रिया हम क्लोरोबेंजीन की लिखने जा रहे हैं, क्लोरोबेंजीन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा भैया? आर्थो और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनते हैं। आर्थो और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। भैया देख लेते हैं, इस अभिक्रिया को देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन प्रवाहित करते हैं। भैया कंडीशन क्या बताई गई? हेलोजन वाहक आयरन चूर्ण ले लेंगे या फिर AlCl3 ले लेंगे। भैया क्या बन जाएगा? आर्थो और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मिश्रण बन जाएगा। आर्थो पैरा पोजीशन क्या है एकदम क्लियर हो चुकी हैं पिछले क्लास में, कहीं पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आर्थो पोजीशन होती हैं, ये पैरा पोजीशन होगी, इसके जो विकर्ण वाली होगी ये मेटा होती हैं। भैया प्लस दूसरा कंपाउंड इसका कौन सा बन रहा है? ये आर्थो बन चुका है, तो दूसरा बनेगा पैरा। दूसरा क्या बनेगा? पैरा। यहाँ पर दो बेंजीन रिंग दिख रही हैं, तो भैया हम पहले इसके 2 मोल ले लें, तो क्लोरीन के भी 2 मोल ले लें, तो इसमें से -2 HCl निकाल देंगे। 2 HCl क्यों? क्योंकि जहाँ पर क्लोरीन इसमें जुड़ेगा वहाँ से भैया एक H भी तो निकलेगा। बेंजीन में यहाँ पर H भी तो जुड़े होते हैं 6 कार्बन के साथ, तो यहाँ से H निकल जाएगा। एक क्लोरीन जुड़ा तो एक H निकला, या दूसरा क्लोरीन जुड़ा तो दूसरा H निकला, 2 H निकले, और दोनों H क्लोरीन के साथ 2 HCl बना देंगे। ये क्या बना भैया? किस पोजीशन पर है? आर्थो पर लगा। यहाँ किस पोजीशन पर लगा है? पैरा पर। तो ये कौन सा कंपाउंड होगा भैया? आर्थो क्लोरो भैया आर्थो है ना, सॉरी आर्थो डाइक्लोरो बेंजीन है। आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है। और ये भैया कौन सा है? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। भैया ध्यान देना, इस अभिक्रिया महत्वपूर्ण अभिक्रिया थी। इसके आगे और बढ़ते हैं भैया, नाइट्रीकरण। अगली अभिक्रिया की ओर बढ़ लेते हैं भैया, नाइट्रेशन क्या है भैया? सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के, भैया सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल
की उपस्थिति में यदि 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर भैया अपक्रिया कराई जाती है क्लोरोबेंजीन की, तो नाइट्रिक अम्ल की अपक्रिया होती है। नाइट्रिक अम्ल की अपक्रिया होगी 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर और बनेगा आर्थो तथा पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। या जब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन शांत नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करती है 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आर्थो और पैरा क्लोरोडाई नाइट्रोबेंजीन बनता है। लेकिन यदि यही अपक्रिया 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराई जाए, 100 से 110 पर यदि कराई जाती है तो बनता है भैया 1 क्लोरो 2,4 डाई नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा भैया। ये एक कंपाउंड बन जाएगा, जबकि यहाँ अर्थोपैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन का मिश्रण बनता है। इस अपक्रिया को भी भैया देख लेते हैं। चलो इस अपक्रिया को भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है, H2SO4 की उपस्थिति है, क्लोरोबेंजीन भैया यहाँ लेते हैं क्लोरोबेंजीन, मिलाया गया नाइट्रिक अम्ल और ये उपस्थिति भैया कंसंट्रेट H2SO4 सांद्र नाइट्रिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो भैया ये निर्जली कारक की भांति तो कार्य करेगा। बोलो भाई, निर्जली कारक की भांति कार्य करेगा, अर्थात इसमें H2O भी निकलेगा। तो क्या बनेगा, एक आर्थो कंपाउंड बनेगा और दूसरा कौन सा कंपाउंड बनेगा, आर्थो के साथ साथ पैरा कंपाउंड भी बन जाता है। पैरा कंपाउंड भी बन जाता है, ये पैरा कंपाउंड बन गया, ये आर्थो बन गया। और भैया यहाँ से 2H2O निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 बेंजीन रिंग यहाँ पर हमने यूज की है, मिश्रण बना है, तो इन दोनों के 2-2 मोल लगेंगे और 2H2O निकलेंगे। ये क्या बना है भैया, ये आर्थो पोजीशन पर लगा है, तो क्या बना है, आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। क्या बना भैया, आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। और ये कौन सा बन गया भैया, पैरा, ये पैरा बन गया, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो जब भैया फिर एक बार ध्यान दें, जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल क्लोरोबेंजीन से क्रिया करता है 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर, आर्थो और पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। लेकिन यदि टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग किया जाए, 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड यदि कर दिया जाता है, तो क्या बन जाता है भैया, 1 क्लोरो 2,4 डाई नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। टेम्परेचर को परिवर्तित करते हैं भैया, ध्यान दीजिए। दूसरी अपक्रिया, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण किया जा रहा है, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण किया गया, किसकी उपस्थिति में किया जा रहा है भैया, कॉन्सनट्रेट H2SO4 जो एक निर्जली कारक का कार्य कर रहा है। टेम्परेचर यहाँ पर 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड रखा गया, ये भी कंसनट्रेट है, तो इसमें भी निर्जलीकरण हो जाएगा भैया। H2O निकल जाएंगे 2 स्थानों से, एक ही रिंग से 2 H निकल जाएंगे, एक आर्थो पोजीशन से और एक पैरा पोजीशन से। तो एक आर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा और एक पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्लोरोबेंजीन आर्थो पैरा डायरेक्टिव है, पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में भैया, पढ़ चुके हैं। 2 जल निकलेंगे तो 2 नाइट्रिक अम्ल लगेंगे, तभी तो 2 HO इसके लगेंगे। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, ध्यान दीजिए भैया, ऐसे भी लिख सकते थे ना, तभी ये HO और इस रिंग से एक H2O के रूप में निकल जाएगा, NO2 समूह यहाँ पर जुड़ जाएगा। इसका नाम क्या बोला गया भैया, इसका नाम क्या बोला गया अभी, 1 क्लोरो 2,4 डाई नाइट्रोबेंजीन भैया। ये नाइट्रीकरण, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब क्या है भैया,
बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण क्या होता है? जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्लोरोबेंजीन में नाइट्रिक अम्ल प्रवाहित किया जाता है। बहुत पूछी गई अभिक्रिया है भैया। तो अगला देख लेते हैं भैया। नाइट्रीकरण के पश्चात अगले गुण की तरफ बढ़ जाते हैं, अगली प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ जाते हैं। अगली प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ जाते हैं। अगली प्रॉपर्टीज़ भैया सल्फोनीकरण है। सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन भैया, सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन दिया गया, सल्फोनेशन दिया गया है। क्या है? क्लोरोबेंजीन लिखा है। क्लोरोबेंजीन सांद्र सधूम H2SO4 के साथ, सांद्र सधूम H2SO4 के साथ आर्थो पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाती है। क्लोरोबेंजीन सांद्र और सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आर्थो पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाती है। सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है उसको भी अभी देख लेते हैं भैया। अभिक्रिया को देख लेते हैं, फिर उसको भी देख लेते हैं। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन भैया, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हमको किसके साथ? H2SO4 के साथ कराएंगे। ये कैसा है? सांद्र है भैया, सांद्र है, सधूम भी है। गर्म करेंगे, गर्म करेंगे, इसमें भी भैया H2O निकलेगा, H2O निकलेगा। और क्या बताया बनेगा? आर्थो और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, मतलब सल्फोनिक समूह आर्थो पर जुड़ेगा और पैरा पर जुड़ेगा, अर्थात SO3H यहाँ आर्थो पोजीशन पर और साथ में पैरा पोजीशन पर भी जुड़ेगा भैया। ये पैरा पोजीशन है, SO3H यहाँ पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। इसका नाम क्या है? हाँ भैया, 2 रिंग यहाँ पर ले ली गई हैं। इसका मतलब है यहाँ पर 2 मोल क्लोरोबेंजीन के रहे होंगे, 2 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल के रहे होंगे, तो यहाँ पर -2H2O निकला है। इसका नाम आर्थो लगा हुआ, आर्थो पर लगा हुआ है। आर्थो पर इसके सभी यौगिक क्या बनेंगे? आर्थो पैरा, क्योंकि जो क्लोरोबेंजीन है, ये जो क्लोरो समूह है, जो यहाँ पर हेलोजन समूह जुड़ा होता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जुड़ा होता है, वो आर्थो पैरा डायरेक्टिव है। इसको ध्यान रखना ताकि अभिक्रिया रटनी ना पड़े। पता चल जाए कि हम नाइट्रिक अम्ल डाल रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल डाल रहे हैं, क्लोरीन डाल रहे हैं, तो कहाँ जोड़ेंगे? आर्थो पर और पैरा पर, आर्थो पर और पैरा पर। अभिक्रिया रटने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पर देखना है, केवल हमको सिर्फ यहाँ पर देखना है। और अब देखिए, इसमें से भी एक HO समूह अलग किया जा रहा है ना, HOHSO3, ये तभी तो बेंजीन रिंग पर जुड़ेगा और उसका H और ये HO H2O के रूप में निकल जाएगा, SO3H समूह जुड़ जाएगा। ये आर्थो भैया है। क्या है? ये आर्थो है भैया, आर्थो क्लोरो, आर्थो क्लोरो बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल भैया, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक एसिड। ये आर्थो है तो ये पैरा हो जाएगा, वही नाम रहेगा, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। पैरा क्योंकि ये पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है भैया। सांद्र सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्लोरोबेंजीन क्या बनाएगी? आर्थो और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल का मिश्रण बनाएगी। एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी नाम लिया गया सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल। सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल को सल्फ्यूरिक अम्ल में पढ़ चुके होंगे, इसे ओलियम भी कहा जाता है। इसमें भैया SO3 की वाष्प रहती है। क्या रहती है? वाष्प, तब ये सधूम ओलियम के रूप में रहता है, इसलिए इसे सधूम कहा जाता है। H2SO4 और SO3 ओलियम के रूप में, H2S2O7 ओलियम भैया, ओलियम पर डाइसल्फ्यूरिक अम्ल भैया, H2SO4 और SO3 ये वाष्प मिली हुई है, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं? सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल। सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल समझ गए होंगे भैया, है ना। आगे बढ़ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आगे आ गई, बहुत, यही सिलेबस में भी है, पूछी भी जाती भैया अभिक्रिया। और मानिए कि 90% बोर्ड पेपर का कोई भी सेट बनता है उसमें अभिक्रिया ये रहती है भैया। क्या? क्लोरोबेंजीन और क्लोरल की अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन और क्लोरल की अभिक्रिया रहती है भैया। इसको ज़रूर समझ लेना, रटना नहीं, समझना। अभिक्रिया कैसे लिखे? क्लोरल का सूत्र बताया जा चुका क्लोरोफार्म में, और क्लोरोबेंजीन का सूत्र हम यहाँ पढ़ ही रहे हैं भैया। देख रहे हैं कि क्या है इसका सूत्र?
तो अब क्रिया क्या है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरल के साथ क्लोरोबेंजीन संघनित होकर, क्लोरल के साथ क्लोरोबेंजीन भैया C6H5Cl संघनित होकर DDT बनाती है, DDT बनाती है। देखिए आगे ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपक्रिया DDT बनाती है, DDT बनेगा यहाँ पर। तो अपक्रिया को भैया लिख लेते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक अपक्रिया, महत्वपूर्ण अपक्रिया, ध्यान दीजिए। क्लोरल का सूत्र है भैया CCl3CHO भैया, इसके साथ क्लोरोबेंजीन के 2 मोल लेने हैं और हम 2 मोलों को इस प्रकार से देखिए लिखते हैं। ये क्लोरोबेंजीन का 1 मोल हो गया और ये क्लोरोबेंजीन का दूसरा मोल हो गया। अब यह क्लोरोबेंजीन के इस पैरा पोजीशन से H को हमको निकालना है। संघनन है, जब 2 अणु मिलते हैं, बहुलीकरण में पढ़ा होगा, जब जहाँ पर 2 अणु मिलते हों और एक कोई अणु निकलता रहा है तो संघनन होता है ना, तो यहाँ पर H2O निकाल देना है। इन दोनों बेंजीन रिंग से एक एक H और इसका ऑक्सीजन ये H2O के रूप में निकल जाएगा, H2O के रूप में निकल जाएगा। और यहाँ पर हमने मिला ही रखा है क्या भैया? सांद्र H2SO4 मिला रखा है, निर्जलीकरण कर देगा इसका निर्जलीकरण कर देगा भैया। तो इसमें से क्या निकल गया? H2O निकल गया भैया, H2O निकल गया यहाँ से, तो -H2O। और अब इसको पूरे को जोड़ दीजिए भैया, DDT बन जाएगा, ध्यान दीजिए DDT बन जाएगा। देखिए कैसे, CCl3CH बचा और इससे दोनों क्लोरोबेंजीन की रिंग को जोड़ देते हैं भैया। अपक्रिया को ध्यान से, इम्पॉर्टेंट अपक्रिया ये बन गया भैया, DDT बना। DDT क्या है देखिए, ये क्लोरीन है, क्लोरीन इधर लगी है तो क्या करें, और पैरा पोजीशन अब यहाँ इसके हिसाब से हो गई, तो हम इसको PP डाइक्लोरो भी कह सकते हैं, अन्यथा डाइक्लोरो, 2 क्लोरो, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, 2 फेनिल, डाइक्लोरो डाइफेनिल, और यहाँ पर 3 क्लोरो, ट्राइक्लोरो। और ये कार्बन की सीधी श्रृंखला में 2 कार्बन अर्थात एथेन, क्या हो गया? एथेन। फिर नाम भैया डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन भैया, इसीलिए इसको शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? DDT। एक ये क्या है? डाइक्लोरो है, ये क्या है? डाइफेनिल है, ये क्या है? ट्राइक्लोरो एथेन है, ट्राइक्लोरो एथेन है। तो भैया इसका नाम भी लिखे देते हैं पूरा एक बार, है ना, PP डाइक्लोरो, बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, नोट कर लेना भैया। डाइक्लोरो डाइफेनिल, फिर यहाँ जाते हैं ट्राइक्लोरो और 2 कार्बन अर्थात एथेन भैया। DDT महत्वपूर्ण कीटनाशक है, लेकिन भैया जल में अविलेय है, मिट्टी में, मृदा में कहो तो पूरे 1 महीने तक 30 दिन तक बिना विघटित हुए पड़ा रहता है, इसलिए अब ये प्रतिबंधित है। अब इसका ज़्यादा उपयोग जो है खेतों में नहीं किया जाता है, अन्यथा इसका उपयोग मुख्य रूप से कीटनाशक वगैरह के रूप में किया जाता था और करते भी हैं, लेकिन बहुत कम अब करते हैं। तो DDT आता है भैया, क्लोरोबेंजीन से DDT बनाना, क्लोरोबेंजीन से DDT बनाना, क्लोरल से DDT बनाना, है ना। तो DDT इम्पॉर्टेंट अपक्रिया है और सिलेबस में भी है DDT भैया, ध्यानपूर्वक। यदि भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए भैया। यह समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, ताकि प्रतिदिन इम्पॉर्टेंट और नए टॉपिक मिलते रहे, नया क्लास मिलता रहे। इस समय तो अभी केवल इंटर क्लास चल रहे हैं, फर्स्ट ईयर क्लास भी चलते रहेंगे। बोर्ड परीक्षा की भैया तैयारी लगातार करते रहिए। कहीं पर किसी प्रकार की कोई आवश्यकता है तो कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं भैया। धन्यवाद।